बिहार में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव फिलहाल चल रहे हैं। 26 तारीख को चुनाव है, आखिरी दिन का चुनाव प्रचार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी और राजेश रंजन। इस बार कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन कांग्रेस में विलय किया फिर निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? अरे यार, कांग्रेस ने कहा ही नहीं चुनाव नहीं लड़ने के लिए। हमारे नेता ने कहा ही नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना। और देश देख रहा है, अब कहाँ से आए ये देश का आशीर्वाद किसको प्राप्त हो। 140 करोड़ लोग इस सीट से उम्मीद कर बैठे हैं। हर लोग, बिहार की जनता उम्मीद कर बैठे हैं। 100 MLA सभी दलों का, MLC, MP, PM, CM, क्या है ये विपक्ष, गाली गलौज, मां बहन करवाना, ये हालात। 5 दिनों से कैंप, पैसे को पास पहने की तरह बहाना। और कृष्ण का आशीर्वाद सिर्फ अर्जुन को प्राप्त हो, पप्पू को। आपने जब कांग्रेस में विलय किया उस समय यही सोच थी ना कि आपको टिकट दिलवाएगी कांग्रेस? मैं तो पार्टी, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। मेरा झंडा है ये, कैची छाप में। मैं क्यों सोचूंगा ये? मेरे लिए प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी काफी था। चुनाव क्या होता है? 4 बार निर्दलीय जीता हूँ। तेजस्वी यादव ने बयान दिया, इंडिया या एनडीए दोनों में से एक को चुन लीजिए। ये सत्ता के लिए दुनिया में कोई विचारधारा नहीं बचती है। सत्ता के लिए सब कर्म लोग करते हैं। ये मैं पहले से कहता था कि ये लोग, मतलब क्या बोलूं, इन लोग का ऊपर कुछ बाहर कुछ, इन लोग के कथनी करनी में कुछ, मतलब सिवाय सत्ता के कोई चीज नहीं है। इन लोग के लिए कोई प्रश्न नहीं। लालू जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? अच्छे रिश्ते हैं, थे, रहेंगे। अगर विधानसभा चुनाव में मौका मिले कि तेजस्वी जी के साथ चुनाव लड़े तो क्या लड़ेंगे? भैया, जब हमारा सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल की जनता जो चाहेगी, इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ भी करूं और विचारधारा की रक्षा के लिए कुछ भी करूं। विचारधारा की रक्षा की बात कर रहे हैं, कई चुनाव जीतने के बाद एनडीए में शामिल तो नहीं हो जाएंगे? अब बेफिक्र रहिए, आज तक पप्पू यादव का इतिहास ऐसा नहीं होता। मैं इतना जानता हूं कि दुनिया, कोसी, मिथिला और पूर्णिया, सीमांचल को नंबर 1 करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। शरद यादव की आपने 1991 के चुनाव में मदद की, 2014 में उन्हीं के खिलाफ लड़े, उनके साथ कैसा रिश्ता रहा था? मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा, आज भी है, उनके बेटे से भी है, पत्नी से भी है। विचारधारा एक भाई का पटना जाने का अलग अलग हो सकता है, पहुंचना एक ही जगह है, खून एक ही है। लोग बोलते हैं कि पप्पू जी लालू जी का यादव वोट बैंक खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए लालू जी से नहीं बनती है, क्या सच है? ये सब चीज मैं ज्यादा वोट जानता ही। मेरे लिए ये सैलाब जो है, ये जात पात से ऊपर उठ के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, इंटायर मुसलमान, दलित, आदिवासी, इंटायर सब लोग, पंडित, कुशवाहा, गंगोत्री, सब, एवरीवन। 1990 में आप विधानसभा चुनाव जीते, विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीते, लालू जी की सरकार में गए, बाद में 91 में फिर निर्दलीय काहे आ गए? नहीं, लालू जी की सरकार में नहीं गए, सपोर्ट किए लालू जी को सपोर्ट तो विपक्ष का नेता बनाने में भी किए, हमेशा रहेगा। बाद में उन्होंने डांट दिया था क्या? नहीं, उन्होंने वो क्या कहते, उनका जो टॉक, उनका अपना स्टाइल था, वो जननायक थे, वो महाराजा थे, हम लोग रंग थे। जैसे अभी वो राजा को जन्म दिए हैं, एक राजा को पैदा किए हैं, उनको लगता है मुख्य कानून यही है सब कुछ। अच्छा, आखिरी 2-3 सवाल लूंगा। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? मैं किसी का ठेकेदारी नहीं, वो जनता तय करती है। पप्पू यादव का क्या मानना है? उन्हें महाराजा को राजा की पदवी मिली है, उन्हें परिपक्व होना पड़ेगा और पेशेंस रखना होगा, लूजर नहीं होना पड़ेगा और अपने कामों पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी को देख रहे हैं? वो है, उससे अच्छा आदमी कोई नहीं। पूर्णिया से जीत गए तो क्या काम करेंगे? पूर्णिया से क्या किया आपको नहीं पता? कोरोना में पप्पू, बाढ़ में पप्पू, बिजली में पप्पू, डॉक्टर को अच्छा बनाने में पप्पू, सब कुछ में पप्पू।
एक बिहार की मदद में पप्पू, विशेष पैकेज में पप्पू, यूपीएससी में पप्पू, बीपीएससी में पप्पू, एसएससी में पप्पू, एसटीटी में पप्पू, टीटी में पप्पू, नियोजित में पप्पू। एक आखिरी बात देखिए किस तरह से माला पहनाई जा रही है, स्वागत इनका किया जा रहा है। आखिरी आप पे इल्जाम लगता है गुंडागर्दी करते थे, उस तरह पे आपकी छवि पे फर्क है, उसके क्या कहेंगे? फालतू चीजें कभी नहीं। मैं वर्ल्ड का अवार्डेड एमपी हूँ। 9000 बीघा जमीन किसी के बाप को नहीं था। ये सब गलतफहमी में न रहिएगा। और मैंने बेच करके दुनिया को दिया। जितना मैं बांटता हूँ उतना ये लोग लूटते हैं। इसलिए पप्पू यादव हर घर का आंसू पोंछता है। कोरोना में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना में किसी के दादा बाप ने नहीं दिया। पटना के बाढ़ में पप्पू यादव ने खाना खिलाया, कोई पीएम सीएम ने नहीं खिलाया। इसीलिए पप्पू यादव अपराधी और माफिया के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ काम करता है। चलिए, सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। ये थे पप्पू यादव। लगातार हमारी चुनावी कवरेज चल रही है, इसी बीच पप्पू यादव यहाँ रोड शो के बीचों बीच उन्होंने हमसे बातचीत की। आप इस बातचीत के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में रखिए। देखिए बड़ा लंबा तामझाम है, लंबा रोड शो है, आखिरी चुनावी दिन है। यहाँ 26 तारीख को मतदान होना है, आज रोड शो हो रहा है। तमाम इल्जामों पर बात की, उनके तेजस्वी लालू से कैसे रिश्ते हैं, कैसे उनकी बनी, कैसे उनकी तनी, उस सब पे भी उन्होंने बताया। उन्होंने जब गुंडागर्दी का इल्जाम उन पे लगा, उस बात पे कहा कि देखिए मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। यूं ही इलेक्शन कवरेज आप देखते रहिए चश्मदीद पर, ऐसी ग्राउंड कवरेज, ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ ही कैमरे के पीछे युवराज पांडे के साथ चश्मदीद के लिए पूर्णिया से ये ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।